हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अगली वीडियो। तो एलिगेशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और इस एलिगेशन वाले चैप्टर में यानी कि मिश्रण वाले चैप्टर में हमने पिछली 2 वीडियो डाली है और बेहतरीन ट्रिक के साथ जो हम लेके आए हैं। तो एलिगेशन की तीसरी वीडियो है और इस तीसरी वीडियो में भी हम आज 2 ट्रिक लेके आए हैं आपको, बेहतरीन ट्रिक। एक दुकानदार के पास या एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल या 600 किलोग्राम चीनी है ना। 6 क्विंटल को आप 600 किलोग्राम बोल सकते हो कि इतनी चीनी है उसके पास। इसमें से क्या किया उसने कि 7% लाभ पर कुछ चीनी बेची और कुछ चीनी बेची उसने 17% लाभ पर। उसको जो कुल लाभ हुआ है वो 11% का लाभ हुआ है। तो 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी, ये पूछ रहा कि 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। देखो इसको कैसे ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। आपने क्या करना है कि जो परसेंट में बोल रहा ना वो पहला लाभ बोल रहा है। पहला लाभ लिखो आप, ये लिख दिया परसेंट में पहला लाभ। 7% लाभ पर बेची थी। टोटल चीनी तो उसके पास 600 किलोग्राम है या 6 क्विंटल है, लेकिन 7% लाभ पर बेची, हमने 7% लिया, जितने जितने लाभ पर बेच रही है। दूसरी चीनी बेची उसने 17% लाभ पर, तो दूसरी हमने लिख दी 17% लाभ। और तीसरी चीनी जो टोटल लाभ हुआ उसको हुआ 11%, तो बीच में आ जाएगा आपका 11%। देखो वही ट्रिक का यूज करेंगे हम जो हम कर रहे थे इससे पहले। अब आप लोग देखना यहाँ पे क्या करना है। उसने क्या बोला कि कुछ जो 6 क्विंटल चीनी है उसके पास, उसमें से कुछ 7% के लाभ पर बेची, कुछ 17% के लाभ पर बेची, लेकिन दोनों में जो मिला के लाभ हुआ उसको 11% का लाभ हुआ है। तो वो कह रहा है कि 17% लाभ पर इसने कितनी चीनी बेची थी, 17% लाभ पर कितनी बेची है। तो अब आपको जो है ये 17% लाभ वाला निकालना। तो देखो कैसे निकालोगे। आपने क्या करना है, इसको सेम वही चीज़ करनी है, इसको इधर क्रॉस करना है और इसको इधर क्रॉस करना है माइनस करके। तो 17 में से 11 माइनस हो जाएगा इधर, और इधर माइनस हो जाएगा 11 में से 7। इधर 11 में से 7 हो गया, इधर 17 में से 11 हो गया। तो 17 में से 11 गया, यहाँ पे कितना बचेगा 6। 17 में से 11 गया, 6 बचा, और 7 में से 11 में से 7 गया तो यहाँ बचा 4। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 3:2। 3:2 आपका आ गया। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करना है आपने, देखो वो कह रहा है कि 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। अब हमें जो है ये देखना है यहाँ पे कि टोटल चीनी उसके पास कितनी थी। तो टोटल है उसके पास 600 किलोग्राम, और टोटल जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, ये 3 है। 7% लाभ पर 3 का है और 17% लाभ पर 2 का रेशियो है। तो 3 और 2 मिला के देखेंगे हम, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे रेशियो के हिसाब से। रेशियो के हिसाब से अगर आप टोटल देखोगे तो 3 और 2 5 हो गया। तो इस 5 के बराबर, क्योंकि रेशियो का टोटल हो गया आपका 5 और टोटल जो उसके पास चीनी है वो 600 किलोग्राम है, तो इस 5 के बराबर आप क्या लिख दोगे, 600 किलोग्राम लिख दो। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो 17% लाभ का रेशियो कितना है, 2। तो 2 के बराबर निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो यहाँ पर इसका रेशियो 3 था, तो 3 बराबर निकाल देते हैं। तो 5 बराबर इतना है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 गुणा 2, जिसको निकालते हो मल्टीप्लाई में और ये वाला नंबर अपॉन में। देखो 5 से जाएगा, 5 ही कम 5, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10, 120 आ जाएगा। इसकी गुणा करो तो 12 दूनी 24, 240 किलोग्राम। यानी कि 240 किलोग्राम चीनी ऐसी थी जो उसने 17% लाभ पर बेची। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है और इस 1000 किलोग्राम चीनी है, उसमें से कुछ चीनी उसने 8% के लाभ पर बेची, कुछ चीनी उसने 18% के लाभ पर बेची। जो टोटल लाभ हुआ उसको 14% का लाभ हुआ, तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। सेम क्वेश्चन है। देखो उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है, उसमें से कुछ चीनी तो बेची उसने 8% के लाभ पर, कुछ चीनी बेची उसने 18% के लाभ पर, और जो टोटल जो उसको लाभ हुआ दोनों में वो हुआ 14% का लाभ। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो जितना भी लाभ होता है, कुछ चीनी 8% के लाभ पर तो यहाँ लिख दिया, कुछ चीनी 18% के लाभ पर तो 18 यहाँ लिख दिया, और जो टोटल लाभ हुआ 14% का वो 14 हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया। अब आप इसको जो है इसको इधर क्रॉस करोगे और इसको हम इधर क्रॉस करेंगे। तो 18 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे ये यहाँ पे 18 में से 14 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में से ये वाला 8 माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, 18 में से 14 गया 4, और यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6। तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो गया 2:3 हो गया। तो टोटल जो उसके पास चीनी है वो कितनी है, 1000, और टोटल जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का मिला के 3 और 2 5। तो 5 के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम। तो 5 के बराबर 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो ये 8% का निकालना हमने यहाँ पे। तो 8% का रेशियो कितना आया है, 2। तो 5 बराबर इतना है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना गुणा
1000 जिसको निकालते हैं 2 को निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला 5 कहाँ जाएगा अपन में, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 200। 200 की इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 400 किलोग्राम चीनी उसने क्या बेची है, 8% के लाभ पर बेची है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ अलग टाइप का। अब देखो अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, देखो आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन कभी कि इस तरीके से क्वेश्चन आया कि 3 बर्तन होंगे दिए हुए और या फिर 2 बर्तन होंगे दिए हुए और उसमें दूध और पानी का, जैसे क्या है कि कोई बर्तन है, पहला बर्तन है, कोई बर्तन है क्वेश्चन क्या है आपके पास दिया हुआ, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इनका भी रेशियो निकालना है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में जब हम इसको मिलाएंगे तो दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। तो ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है जरा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, या तो आपने दूध लेना है सारा और या तो आपने क्या लेना है, पानी लेना है सारा, तीनों का। लोगे कैसे, उसका तरीका देखो, आपने या तो दूध लेना है या पानी लेना है, आंसर सेम आएगा। कैसे लोगे भाई, दूध कैसे लोगे, यहाँ से ये आपका दूध और पानी टोटल मिला के कितना है, 7 और 3 10। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया आपका दूध और ये लिख देंगे पानी, इसका रेशियो निकालना हमने। तो पहले वाले बर्तन में से या तो दूध लोगे तो यहाँ से भी दूध लोगे, यहाँ से भी दूध लोगे, यहाँ से भी दूध, पानी लोगे तो यहाँ से भी पानी लोगे, यहाँ से भी पानी लोगे, यहाँ से पानी। ये ट्रिक है इसकी, इसे ऐसे सॉल्व होता है ये। तो आप देखना कैसे करेंगे इसको कि जब दूध ही लोगे, यहाँ भले ही पानी लिखा है लेकिन मिश्रण आपका आंसर वही आएगा। आप जब दूध लोगे यहाँ से तो दूध कैसे लेंगे कि दूध और पानी टोटल कितना है, तो 7 और 3 10 है टोटल, तो 10 में से दूध कितना है 7, तो आप ऐसे लिखोगे 7/10 लिखोगे, मतलब 10 में से 7 क्या है, यहाँ पे टोटल 10 है तो 10 में से 7 दूध है, तो हमने 10 में से 7 दूध ले लिया। यहाँ पे भी दूध लेना दूसरे बर्तन में से, दूसरे बर्तन में कितना, 8 और 5 13, तो टोटल कितना है 13, तो 13 में से दूध कितना है 8, तो आपको अपॉन में 13 लिखना, टोटल 13 में से 8 क्या है आपका दूध। फिर आपका बीच के लिए रेशियो आएगा यहाँ से, यहाँ पे भी दूध आना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, वो टोटल होगा, टोटल में से आपका 42 दूध है, तो कितना है 3 और 2 5, 6 और 2 65 है ना, 65 है, तो 65 है टोटल, और 65 में से दूध कितना हो जाएगा आपका 42, तो 42 आपका दूध हो गया, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ऐसे करके। तो अब हमने इसको जो है आपस में इधर, इसको इधर माइनस करना है और इसको इधर माइनस करना है, ये होगा आपका, ये जो आएगा रेशियो वही आंसर होगा। अब देखो इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो, है ना। तो चलो कोई सा भी कर दो, इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। 8/13 माइनस 42/65, ये कर दिया हमने इस तरीके से, है ना। और ये हो जाएगा इधर जो है 42/65 माइनस 7/10, ये कर दिया हमने इधर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप चाहो तो यहाँ पे अपॉन में कॉमन भी आ रहा है, गुणा 8 हो जाएगा, ये देखो 65 गुणा 8 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 गुणा 13, और अपॉन में क्या हो जाएगा 65 और 13 की गुणा करेंगे तो 13 गुणा 65, इसको ऐसे ही लिख दो, आसान हो जाएगा आपका, ऐसे ही करते हैं ना, इसको आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो इसकी गुणा इधर करेंगे तो 42 गुणा 10 और माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो 65 गुणा 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 65 गुणा 10, ये हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा, अगर तो 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 पंजे 65, तो 5 बचेगा, 5 गुणा 8 बचेगा, और ये माइनस हो जाएगा, 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे केवल 42 बच जाएगा, ये देखो अपॉन में क्या बचेगा आपका 13, और इधर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा, हमने ले लिया 5 को कॉमन, तो कितना है यहाँ पे, ये तो 42 गुणा कितना बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा 10 में से, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, और माइनस यहाँ से भी हम 5 कॉमन लेंगे तो ये 13 बच जाएगा, 13 गुणा 7 बच जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 5 दूनी 10, ये तो 2 बार कट गया, और ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा भाई, देखो जरा 8 पंजे 40, 40 माइनस 42, ये हो गया इतना आपका, और अनुपात यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस 13 सत्ते 91/2। अब देखो भाई इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा, ये -2 बचेगा,
और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 91 में से 84 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 7, 7 बच जाएगा, 7/2। इसकी गुणा ये माइनस में ही जाएगा, ये भी है ना, माइनस से माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर कैलकुलेशन आपको हार्ड लगे, जरूरी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया था हार्ड कैलकुलेशन वाला, आपको आसान कैलकुलेशन वाला आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते रहता है, तो आपको इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस टाइप के भी आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको इसको भी सॉल्व करना है और आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना।